हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मराठी का थर्ड चैप्टर। सो गाइस, ये जो थर्ड चैप्टर है ये एक स्टोरी है और ये स्टोरी जो है मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से समझा दूंगा। साथ ही साथ इस स्टोरी में जो भी हार्ड वर्ड्स होंगे मैं उनके मीनिंग्स बता दूंगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा गाइस। और चलिए बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है बेटा मी ऐकतो आहे और इसके राइटर है व पु काळे। इनका पूरा नाम है वसंत पुरुषोत्तम काळे। ओके, वसंत पुरुषोत्तम काळे जो है इनका पूरा नाम है। यहाँ पे डेट्स भी दिए गए गाइस, 1932 ते 2001। 1932 मतलब 1932 में इनका जन्म हुआ था और 2001 में इनका देहांत हो गया था। आगे दिया गया है कथा लेखक, निबंधकार, नाटककार, कादम्बरीकार। हमारे जो राइटर है ये सब राइटिंग्स किया करते थे, मतलब वो कथा लेखक थे, निबंधकार थे, नाटककार थे, कादम्बरीकार थे। कादम्बरीकार मतलब होता है नॉवेल राइटर। ओके, अभी आगे इनके राइटिंग्स के नाम थोड़े दिए गए गाइस, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोंबकणारी माणसं पण माझ्या हातांनी, पेन सलामत तो, ब्रह्मदेवाचा काळ, गुलमोहर, कर्मचारी, का रे भुल्लासी, एक सखे, वन फॉर द रोड, माय बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादि कथा संग्रह। ये सब इनके कथा संग्रह जो थे फेमस थे। कथा संग्रह मतलब होता है स्टोरी कलेक्शंस। ओके, आगे देख लेते हैं। ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादि कादंबरी लेखन प्रसिद्ध। कादंबरी लेखन मतलब मैंने आपको बताया था नॉवेल राइटिंग। ओके, तो ये दो नॉवेल राइटिंग भी जो थे इनके फेमस थे। आगे देख लेते हैं। आकर्षक कथानके। कथानके मतलब होता है स्टोरीज। आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव। इनकी जो स्टोरीज हुआ करती थी वो अट्रैक्टिव हुआ करती थी, रीड करने वालों को जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। आगे देख लेते हैं। ओघवती। ओघवती मतलब बढ़ती। निवेदनशीली। निवेदनशीली मतलब होता है क्या? रिक्वेस्ट। मतलब इनको ज़्यादा रिक्वेस्ट आया करती थी इनके रीडर्स से। ओके, इनके जो भी रीडर्स थे, इनकी जो बुक्स पढ़ते थे वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे इनको कि आप और भी राइटिंग्स करिए। ओके, इन्हीं वजह से। आणि चटपटी संवाद। चटपटी संवाद मतलब इनकी जो राइटिंग्स हुआ करती थी वो चटपटी रहा करती थी, मतलब इंटरेस्टिंग, क्यूरियस। ओके, आगे देख लेते हैं। यांमुळे त्यांच्या कथा वाचक प्रिय। वाचक प्रिय मतलब क्या होता है? राइटर को जो है प्रिय होती थी, मतलब रीडर जो है एंजॉय करते थे इनकी राइटिंग्स। ओके, ये था हमारे राइटर का डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देख लेते हैं। संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील। संगीत कला जो है इसके ऊपर जीवापाड। जीवापाड मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करनारे वडील, मतलब एक जो वडील थे, एक फादर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये फादर जो है इनको बहुत ज़्यादा क्या अच्छा लगता था? संगीत कला, मतलब इनको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था। एक फादर मतलब एक बच्चे के डैड की बात कर रहे हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं। वह अपघातामुळे संगीत सेवेपासून। अपघात मतलब होता है कोई एक्सीडेंट। ओके, तो एक्सीडेंट की वजह से संगीत सेवेपासून अंतर ले लिया। अंतर मतलब सेपरेटेड, मतलब संगीत सेवा से ये दूर हो चुके थे। ओके, ये जो फादर है इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। वडिलांच्या सौख्यासाठी। सौख्यासाठी मतलब होता है कंफर्ट के लिए, मतलब पिता की इच्छा के लिए धड़पड़नारा मुलगा, मतलब उसके डैड को जो है संगीत कला बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक्सीडेंट की वजह से उसके डैड जो है संगीत कला से दूर हो चुके थे। सो इसीलिए अपने डैड के कंफर्ट के लिए जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा धड़पड़ किया करता था, मतलब हमेशा आतुर रहता था अपने डैड की इच्छाओं के लिए। यांची भावस्पर्शी वर्णन। भावस्पर्शी मतलब क्या होता है? इमोशनल। वर्णन मतलब डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे। और ये जो लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर लेखक ने जो है इमोशनल डिस्क्रिप्शन जो है दिया गया है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए गाइज, हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तिसरी घंटा घनघनली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पड़ला। सम्मिश्र मतलब होता है पूरा एक साथ, जो एक दूसरे के साथ जो होता है। कोलाहल मतलब होता है केओस। केओस मतलब आवाज़। ओके, मतलब यहाँ पे थर्ड जैसी बेल बज गई उसी तरह से जो भी बाहर जो है कोलाहल हो रहा था। कोलाहल मतलब होता है, मैंने बताया केओस मतलब आवाज़, वो पूरी तरह से बंद हो गया था। ओके, उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाल्या। यहाँ वहाँ जो लोग देख रहे थे उनके जो सिर है वो स्टेज की दिशा की ओर क्या हो गए? स्थिर हो गए। स्थिर मतलब एक दिशा की ओर अभी ठहर गए थे। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे। लोगों का ध्यान जो है अभी हमारे पास है। स्टोरी स्टार्ट हो चुका है गाइज, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को आगे आगे समझ में आ जाएगा। तो लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे। लोगों का ध्यान जो है अभी हमारी तरफ है। याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाज़ात बोलायला सुरुवात केली। जैसे ही ये मालूम पड़ गया कि लोगों का ध्यान अभी हमारे पास है, उसी क्षण से क्या हो गया? मी गंभीर आवाज़ात। गंभीर मतलब सीरियस आवाज़ में बोलायला सुरुवात केली। बोलायला सुरुवात मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है? सभ्य स्त्री पुरुषों। सभ्य स्त्री पुरुषों मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन्स।
माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे। माझ्या मतलब मेरे, मेरे वादन विद्यालयाचा, वादन विद्यालय मतलब क्या होता है, प्लेइंग स्कूल। प्लेइंग स्कूल मतलब क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ओके, इसका भी स्कूल रहता है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है प्ले करते हैं उसका भी स्कूल रहता है। तो यहाँ पे जो राइटर है वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि मेरे वादन विद्यालय का मतलब मेरे प्लेइंग स्कूल का ये पहला जाहीर कार्यक्रम है। पहिलाच मतलब फर्स्ट और जाहीर मतलब अनाउंस्ड कार्यक्रम है। ओके, आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे। और आप लोग के सामने आपके चरणों में मेरी ये जो कला है, जो भी मेरे कार्यक्रम में जो भी कला दिखाई जाएगी वो आपको बताते हुए मुझे अतिशय आनंद हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपण शांतपणे या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा। आस्वाद मतलब टेस्ट, एन्जॉय कीजिएगा आप। मतलब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो बोल क्या रहे हैं कि आप लोग जो है शांतपने से एकदम शांति में बैठ के क्या कीजिए, हमारे कार्यक्रम का आस्वाद लीजिए, मतलब एन्जॉयमेंट लीजिए। ओके, घ्यावा मतलब लीजिए। अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे। नम्र विनंती मतलब मैं आपको ऐसी हंबल रिक्वेस्ट करता हूँ। नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। ऐसी नम्र विनंती करके मैं आपको आपके सामने ये कार्यक्रम क्या स्टार्ट करता हूँ। देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत, यहाँ पे एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, शिरीष भागवत। ओके, तो ये शिरीष जो भागवत है ये हमारे कैरेक्टर जो है ये मेन कैरेक्टर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो राइटर क्या बोल रहे हैं, आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल। फिडल मतलब होता है वॉयलिन। ओके, मराठी में इसको बोला जाता है फिडल। ओके, वॉयलिन आपको पता रहेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो बोल रहे हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी, शिरीष भागवत जो है इनके फिडल वादन से होगी। फिडल वादन मतलब शिरीष भागवत क्या करेंगे, फिडल मतलब वॉयलिन प्ले करेंगे, इससे हमारी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ओके, आगे देख लेते क्या बताया गया है। हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे। नुकताच मतलब होता है अभी अभी। ओके, मतलब अभी अभी हमारे विद्यालय में मतलब स्कूल में सीखने आया है। समझ में आ गया आपको। चलिए देख लेते हैं आगे बताया क्या गया है। नुकताच शिकायला आला आहे, शिकायला आला आहे, कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे। नवखा मतलब होता है फ्रेश। ओके, मतलब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो क्या बोल रहे हैं, कले की प्रांतातील मतलब कला जो है इसकी दुनिया में ये नौखा मुसाफिर है, नया प्लेयर है। ओके, मतलब ये नया सिखाऊ माणूस है। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे। आप लोग ऑडियंस को बोला जा रहा है, इंट्रोडक्शन जो दे रहा है वो बोल रहा है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो है शिरीष, इसकी हुशारी का कौतुक करावे। कौतुक करावे मतलब इसको आप लोग मोटिवेट कीजिएगा। ओके, ही विनंती ऐसा रिक्वेस्ट है। एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले। इतना ही बोलते हुए जो राइटर है इंट्रोडक्शन दे रहे जो वो शिरीष की तरफ देखने लग गए थे। ओके, मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत आहे। अभी ये जो राइटर है ये अपने मन के भाव बता रहे हैं। मला या मुलाची अतिशय भीती मतलब मुझे ये लड़के का थोड़ा डर लग रहा है। ये जो राइटर है ये इनके मन के भाव है। खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनात मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता। सच बोलूँ तो मुझे मेरे मन से शिरीष को कार्यक्रम देना ही नहीं था। ये राइटर के मन के भाव है, हमें जो है ये स्टोरी में बताए जा रहे हैं। कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील। जैसे कि राइटर के मन के भाव इसलिए आ रहे थे ये सब, क्योंकि नुकताच मतलब अभी अभी सीखने लगा जो ये विद्यार्थी है, ये जो स्टूडेंट है, ये मेरे स्कूल का, मेरे विद्यालय का नाम जो है खराब कर देगा। ऑब्वियसली कोई एक कार्यक्रम चल रहा है गाइस, राइट, और वहाँ पे अगर किसी फ्रेशर को कोई कार्यक्रम दे देंगे तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कार्यक्रम क्या खराब हो सकता है, राइट। तो इसीलिए जो भी ऑर्गेनाइजर थे उनको थोड़ा चिंता हो रहा था। ओके, मला याची मला खात्री होती। और खराब करील मतलब खराब कर देगा, इसका मुझे क्या था, खात्री था। खात्री मतलब क्या होता है, ऐसी आशा थी, आशंका थी। ओके, आगे देख लेते हैं। म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो। और इसीलिए जो हमारे राइटर है मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजर है ये बोल रहे हैं कि मैं उसे कार्यक्रम देने का टाल रहा था। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। मी शिरीषकडे पाहिले, त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पूरेपार प्रतिबिंबित झाला होता। क्या बताया गया है, मैंने जैसे ही शिरीष की ओर देखा उसके चेहरे पे धीटपना, धीटपना मतलब होता है सीरियसनेस, व आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरेपार प्रतिबिंबित झाला होता। प्रतिबिंबित मतलब रिफ्रेश हो रहा था। ओके, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा था। जो भी आत्मविश्वास है, किसी भी पर्सन को हम लोग देखेंगे तो उससे पता चल जाता है हमें कि वो कैसा है, मतलब वो थोड़ा नर्वस है कि या थोड़ा कॉन्फिडेंट है, ये हमें पता चल जाता है, राइट। तो इसी तरह से राइटर को भी पता चल चुका था। आगे देख लेते हैं। पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही। अवसान मतलब क्या होता है, उसका ये जो
कॉन्फिडेंस है ये थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर से ज़्यादा रहेगा नहीं। समझ में आ गया आपको? ये जो है कौन बोल रहा है? ये हमारे राइटर बोल रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। हे मी ओळखून होतो, ये राइटर को पता चल गया था कि ये जो भी कॉन्फिडेंस है ये थोड़ी देर तक ही रहेगा। जैसे ही स्टेज के पर्दे खुलेंगे इतने सारे लोगों को शिरीष देख के क्या हो जाएगा? नर्वस हो जाएगा, राइट। आगे देख लेते हैं। पडद्यावर जाऊन बाहेरचा शत्रुवंद नजरेला पड़ताच त्याचा हा धीर सुटेल। क्या बताया गया है? पर्दा, अभी आपको पता रहेगा स्टेज पे खड़ा है लड़का, राइट। तो स्टेज पे खड़े होने के बाद जब पर्दा जब ऊपर हो जाएगा उसी के बाद श्रोतृवृंद मतलब होता है ऑडियंस। जैसे ऑडियंस के ऊपर नजर पड़ेगी पड़ताच त्याचा हा धीर, जो भी उसका धीर है मतलब जो भी उसका कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से छूट जाएगा। सुटेल मतलब छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, याची मला खात्री होती। और इस चीज़ का राइटर को क्या था? इस चीज़ का राइटर को आशंका थी। ओके, आगे देख लेते हैं। शिरीष ने खूप खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला। शिरीष ने खून मतलब होता है इशारा। ओके, मराठी में इसका मतलब होता है इशारा। जैसे ही शिरीष ने इशारा दे दिया कि वो रेडी है, वैसे ही जो इंट्रोडक्शन जो दे रहे थे उन्होंने पर्दा वाला जो रहता है, पर्दा वाला मतलब जो स्टेज के बाजू में पर्दे वाला था, पर्दा जो संभाल रहा था, पर्दा ऊपर नीचे करने का काम जिसे दिया था उसको इशारा दे दिया था इंट्रोडक्शन ने। ओके, आगे देख लेते हैं। केला आणि पडदा झरझर वर गेला, और वैसे ही पर्दा जो है ऊपर चला गया था। आगे देख लेते हैं। फुटलाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यांवर पड़ताच। फुटलाइट मतलब गाइस होता है स्टेज के फुट पे, मतलब स्टेज के नीचे जो लाइट्स रहती है, आपको पता रहेगा, आपने स्टेज देखा रहेगा, राइट। तो वो जैसे ही प्रकाश जो है पड़ गया, प्रकाश डोळ्यांवर पड़ताच, डोळ्यांवर मतलब जैसे ही प्रकाश जो है आंखों के ऊपर पड़ा, शिरीष ने डोळे मिटून घेतले। शिरीष ने जो क्या किया? आंखें बंद कर ली। आपको पता चल गया होगा किस तरह से अचानक से रोशनी आ जाता है हमारी आंखों के ऊपर, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, उसी तरह से हो गया। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर, जैसे ही उस प्रकाश की थोड़ी सी आदत हो गई, सवय मतलब थोड़ा सा आदत हो गया, वैसे ही सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, पूरा श्रोतृवृंद मतलब क्या होता है? ऑडियंस दिसला, मतलब पूरी ऑडियंस जैसे उसको आंखें खोलते ही जैसे उसको आदत हो गई वैसे उसको पूरा ऑडियंस दिख चुका था शिरीष को। आणि त्याच क्षणी और उसी समय त्याच्या मनातील झालेली चलबिचल मतलब जो भी क्यूरियोसिटी उसके मन में हुई त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिशू लागली। मतलब राइटर को जो है वो जो भी चलबली हुई थी, जो भी उसके चेहरे के भाव थे, वो पूरी तरह से राइटर को जो है इंट्रोडक्शन जो दे रहे थे उनको समझ में आ गया। समझ में आ गया आप लोग को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। तो गड़बड़ून गेला आहे, राइटर को समझ गया कि वो जो है शिरीष गड़बड़ गया है पूरी तरह से, मतलब इतनी सारी ऑडियंस देख के थोड़ा हलचल उसकी जो है स्टॉप हो चुकी है। हे मी ओळखले, और ये राइटर को समझ गया। त्याला आता सावरून धरने, सावरून मतलब होता है संभालना। अभी देखिए वो उसके टीचर थे, राइट, और साथ ही साथ वो उस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर भी थे। तो जो भी उनका कार्यक्रम करने वाला पर्सन है वो अगर थोड़ा नर्वस हो गया है तो उसे थोड़ा सावरना पड़ता है। सावरना मतलब थोड़ा उसे संभालना पड़ता है, राइट। तो उसे सावरने के लिए मतलब उसे संभालने के लिए धरने, सावरून धरने शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। ये उसके शिक्षक थे, ये जो राइटर है ये उनके क्या थे? शिक्षक थे, मतलब जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो उसके शिक्षक थे। माझे कर्तव्य है, और ये शिक्षक का कर्तव्य है कि उनका कोई शिष्य जो है थोड़ा अगर नर्वस हो जाए तो उसे क्या कॉन्फिडेंस देना, ये शिक्षक ये कर्तव्य होता है शिक्षक की ओर से, राइट। आगे देख लेते क्या बताया गया है। मी तंबोरे वाल्याला व तबले वाल्याला खून केली। उसने जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे उन्होंने तंबोरा मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता रहेगा ये चीज़, गूगल कर लीजिएगा गाइस, आपको समझ में आ जाएगा। वह तबले वाला, और जो तबला वाला और तंबोरे वाला जो है उनको खून के लिए मतलब होता है उनको इशारा दिया कि ये जो पर्सन जो है शिरीष ये थोड़ा नर्वस हो चुका है, आंखों से ही ऐसा इशारा दे दिया होगा, और आप लोग जो है अपना छोटा सा प्ले जो है मतलब थोड़ा सा म्यूजिक जो है स्टार्ट कर दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज़ घूमू लागला। तंबोरा जो है उसका प्लेइंग स्टार्ट हो गया, और उसका जो धीर गंभीर आवाज़ था मतलब उसका सॉफ्ट प्लेइंग जो था वो सीरियस प्लेइंग जो है स्टार्ट हो गया था। आगे देख लेते हैं। शिरीषने डोळे मिटून कोणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे मला दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊ निघाला। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? शिरीष ने थोड़ा सा आंखें बंद की और साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान धरा, किसको? तो याद किया। हम लोग कैसे याद करते हैं कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उसी तरह से ये जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे उन्होंने ये चीज़ नोटिस कर ली जो ऑर्गेनाइज़र थे, और उन्होंने ये चीज़ का
ध्यान दे दिया की शिरीष जो आहे किसी चीज़ का तो ध्यान दे रहा है, किसी की तो प्रार्थना कर रहा है मन में, वह पुन्हा त्याच्या चेहऱ्यावर, चेहऱ्यावर मतलब क्या होता है उसके फिर से चेहरे पे पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने, पूर्वीचा आत्मविश्वास मतलब स्टार्टिंग में जैसा आत्मविश्वास था उसी तरह से आत्मविश्वास से वो क्या हो गया, नाहून निकाला। नाहून मतलब वो पूरी तरह से नहा लिया था आत्मविश्वास से। समझ में आ गया आपको? सो गाइस क्या बताया गया है देख लेते हैं। हलकेच त्याने षडज लावला। षडज मतलब होता है आह भरी, मतलब जैसे कोई अभी हम लोग कभी कोई प्रोग्राम या फिर कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से हम लोग पहले अपना गला वगैरह साफ कर लेते हैं, तो उसी तरह से उसने भी आह भरी। आगे देख लेते क्या बताया गया है। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केली। और जो शिरीष है उसका उम्र यहाँ पे दिया गया है 10 से 12 साल का था वो, और उसने शांतपणे मतलब बिना कुछ आवाज़ किए जो वॉयलिन था वो बजाना स्टार्ट कर दिया, शुरुआत केलेली पाहून लोक शांत बसली। अब जो ऑडियंस सामने थी उन्होंने देखा कि एक सामने स्टेज पे 10-12 साल का लड़का खड़ा है और उसने वॉयलिन बजाना स्टार्ट कर दिया है, और वहाँ पे जो लोग थे वो शांत बैठ चुके थे। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। धीमेपणाने शिरीष ने भूप रागातील गत वाजवायला सुरुवात केली। भूप राग मतलब होता है गाइस क्लासिकल राग जो रहती है, वॉयलिन जो बजा रहे थे वो क्लासिकल वॉयलिन बजा रहा था शिरीष, और साथ ही साथ ये भूप जो है ये क्लासिकल राग का नाम है। ओके, तो वो क्लासिकल राग जो है बजाना स्टार्ट कर दिया था, गत वाजवायला सुरुवात केली। गत मतलब उसके जो भी गत थी, जो भी वॉइस नोट्स थे वो बजाना उसने स्टार्ट कर दिए। ओके, आगे देख लेते हैं। तेज ते सुर, तेज ते सुर मतलब वो प्रॉपर बजा रहा था एकदम तेज, मतलब जैसा सिखाया गया था उसी तरह से वो बजा रहा था। तेज ते सुर, मात्रेचाही फरक नहीं। मात्रा मतलब जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो आपको पता रहेगा छोटा मोटा फर्क हो जाता है लिखते समय। तो जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे जो उनके टीचर थे शिरीष के, वो सोच रहे थे कि एक छोटी सी मात्रा का भी फर्क नहीं है, तो शांतपणे वाजवू लागला। और शिरीष जो है वो शांतपन से एकदम क्या कर रहा था, वॉयलिन बजा रहा था। आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला, और आज तक मुझे ऐसा धक्का नहीं लगा था। जो राइटर है मतलब जो टीचर है वो बोल रहे हैं, मुझे आज तक ऐसा कभी धक्का नहीं लगा था। बसला, धक्का मला बसला। कानावर विश्वास बसेना, कान के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। नजरेवर ही बसेना, आंखों पे भी विश्वास नहीं हो रहा था। समझ में आ गया आपको गाइस? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की और, पेज नंबर 7। सो गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या बताया गया है। पंचेंद्रिया दगातर देत नहीं। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी पंचेंद्रिया मतलब 5 सेंसेस जो है वो दगा तो नहीं दे रही है, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अशी शंका मनाला चाटून गेली, ऐसी शंका जो है उसके मन पे आके चली गई। चाटून गेली म्हणजे आके चली गई। ओके, आगे देख लेते हैं। माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असता तर त्याच्या मनातही तशी शंका आली अस्ती। राइटर क्या बोल रहे हैं कि मेरी जगह पे और कोई रहता या फिर आप लोग ही रहते तो आपके मन में भी ऐसी शंका आ गई होती। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। तुम्हीच सांगा सुमारे 6 महीन्यापूर्वी, क्या बताया गया है? अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब राइटर जो है अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। आप लोग ही बताइए। सुमारे, सुमारे मतलब होता है अराउंड। 6 महीन्यापूर्वी, 6 महीन्यापूर्वी मतलब 6 महीने पहले ही शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। शिरीष जो है वो उस विद्यालय में, मतलब जो फंक्शन हो रहा था उस विद्यालय में गया था। ओके, अब स्टार्टिंग की बात हो रही है, शिरीष ने किस तरह स्टार्ट किया था। धीटपणे त्याने विचारले। धीटपणे मतलब होता है सीरियसली, मतलब उसने सीरियसली पूछा, आपणच का पी जनार्दन, ऐसा पूछा कि आप ही हो क्या पी जनार्दन। ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछा था शिरीष ने, जाते ही पूछा। आगे देख लेते हैं। मी सुहास्य मुद्रेने, सुहास्य मतलब क्या होता है, स्माइलिंग फेस, मतलब उसने स्माइलिंग फेसली ही, जो राइटर थे उन्होंने होय म्हणताच तो म्हणाला, तो राइटर ने जो है होय बोला, मतलब हाँ मैं ही हूँ ऐसा, तो म्हणाला। उसने फिर आगे क्या बोला देखते हैं। माझे नाव शिरीष भागवत, आगे बोला उसने अपना नाम कि मेरा नाम जो है शिरीष भागवत है। घरी श्रीच म्हणतात, घर पे मुझे श्री ही बुलाते हैं। मला गायची फार आवड आहे, और शिरीष ने अपना जो है आवड बताया, मतलब अपना जो खास बात था वो बताया कि मुझे गाने का बहुत शौक है। ओके, आपको समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। तुला गाण्याची आवड आहे तर, तो यहाँ पे जो शिक्षक थे उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है तुझे गाने का इच्छा है, गाने का तुझे पसंद है, तो इसका मैं क्या करूँ, ऐसा पूछा ऐसे ही। ओके, तो आगे देख लेते क्या बताया गया है। माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल। तो यहाँ पे शिरीष बोला कि मुझसे भी ज़्यादा मेरे पिताजी को मैं अगर गाना सीखूंगा तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको ज़्यादा पसंद आएगा। आगे देख लेते हैं। त्याच्या
उत्तराचे मला नवल वाटू लागले। तो अभी जो शिक्षक थे उनको थोड़ा अजीब लगा, मतलब एक छोटा सा 10-12 साल का लड़का इस तरह से अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मेरे सीखने से ज़्यादा, मुझे अच्छे लगने से ज़्यादा मेरे पिताजी को अच्छा लगेगा। तो ये चमत्कारिक उत्तर था, चमत्कारिक जवाब था और उनको नवल लगा। नवल मतलब वो सरप्राइज हो गए। वह थोड़ा सा राग ही आला और थोड़ा सा गुस्सा भी आया, ओवर स्मार्ट बन रहा है क्या, शिक्षक को ऐसा लगा था। आगे देख लेते हैं। तो थोड़ा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, फिर थोड़ी देर रुक के शिरीष फिर से आगे क्या बोला, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, मैं आपके पास सीखने आऊँगा, पण माझी एक अट आहे, पर मेरी एक शर्त है। शिरीष बोलता है मैं आपके पास सीखने आऊँगा पर मेरी एक शर्त आहे, अट आहे। मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील। शिरीष बोला कि मेरी शर्त ये है कि मैं सीखने आऊँगा तो रोज़ मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे, वह शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील, साथ ही साथ जब मेरा प्रैक्टिस चलता रहेगा गाने का, शिकवणी मतलब प्रैक्टिस, जो भी वो सीखता रहेगा उस समय उसके जो वडील है वो उसी वर्गा मतलब उसी क्लास में बैठे रहेंगे। ये शिरीष ने क्या की, शिरीष ने एक शर्त रखी थी। आता मात्र मला राग आला। अभी यहाँ पे राइटर जो थे, मतलब जो पोएट, ये जो राइटर है, जो स्कूल के जो हेड है, इनको गुस्सा आ गया, जो टीचर थे इनको गुस्सा आ गया। मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो। फिर यहाँ पे जाणीवपूर्वक मतलब खुद से, इंटेंशनली, यहाँ पे जो टीचर थे वो खुद से बोले, क्या बोले, मान्य, मुझे तेरी शर्त मान्य है, मतलब मंजूर है, तुझ्या अटी एकदम मान्य, मतलब तेरी जो भी शर्तें हैं वो पूरी तरह से मान लेता हूँ, पण त्याच्यासाठी तुला महीना 50 रुपये फी द्यावी लागेल। ये जानबूझ के राइटर ने बोला। समझ में आ गया आपको कि तू जो है अपने पिताजी को लाना चाहता है, मैं मंजूर है मुझे, लेकिन उसके लिए तुझे हर महीना 50 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है, कबूल। शिरीष इसके ऊपर क्या बोलता है, कबूल, मैं मंजूर करता हूँ आपकी जो भी फीस है, उद्यापासून मी येतो, कल से मैं आ जाऊँगा, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का। तो यहाँ पे शिरीष बोलता है मैं आ जाऊँगा, साथ ही साथ मेरे वडील भी आएंगे, मेरे पिताजी भी कल से मेरे साथ आएंगे, ठीक है ना, ऐसा बोलता है। आगे देख लेते हैं। असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता, ऐसा बोल के, माझ्या मतलब टीचर के आश्चर्यचकित मतलब सरप्राइज फेस की ओर न देखते हुए, न बघता शिरीष चटकन निघून गेला। शिरीष जो है फटाक से चला गया। आगे देख लेते हैं, चटकन मतलब फटाक से, ओके। आगे देख लेते हैं। दूसरे दिवस तो अगदी वेळेवर आला। दूसरा दिवस स्टार्ट हो गया, दूसरा दिन जो है वो अगदी मतलब एकदम टाइम पे आ गया। त्याचबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त मतलब होता है एकदम स्ट्रांग, गृहस्थ मतलब होता है हाउस होल्ड मतलब होता है घर का जो पर्सन रहता है वो, ओके। तो यहाँ पे शिरीष के डैड का इंट्रोडक्शन हो रहा है, त्याच्याबरोबर एक वयस्कर मतलब ओल्ड पर्सन, ओके, आणि भारदस्त मतलब स्ट्रांग, गृहस्थ होते, मतलब वो शिरीष के डैड थे। हे माझे गुरुजी नाना, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, शिरीष बोल रहा है हे माझे गुरुजी है, मतलब पहले मेरे फर्स्ट गुरुजी है नाना, मतलब अपने पिताजी को बोला, आणि हे माझे वडील, और उनको जो टीचर थे उनको बोलता है हे माझे वडील, मतलब दोनों का इंट्रोडक्शन करा है, टीचर का और वडील का, पिताजी का। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है, आमचे नमस्कार झाले। तो यहाँ पे जो टीचर थे वो बोलते हैं हमारा नमस्कार हुआ, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को देख के किस तरह से हेलो हाय करते हैं, तो उसी तरह से नमस्कार हुआ, ओके। एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले। जो नाना थे मतलब शिरीष के जो पिताजी थे, एक भी अक्षर न बोला उन्होंने, कुछ भी बोला नहीं, और जाके खुर्ची पे बैठ गए। आगे देखते हैं। मी पण न बोलता वायोलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले। वायोलिन मतलब मैंने आपको बता दिया एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो जो टीचर थे उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, और वो भी जाके क्या हो गए, वायोलिन निकाल के शिरीष के हाथ में दे दिया, ओके। आगे देख लेते हैं, क्या बताया गया है। त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझ्या त्याच्याबद्दलचा आग्रह चांगला झाला। तो जैसे कि टीचर ने बताया था बुक्स वगैरह लेके आना था लिखने के लिए, राइट, तो वो सब बुक्स लेके आ गया था शिरीष, और ये सब देखते ही माझा मतलब टीचर का, त्याच्याबद्दल मतलब उसके बारे में ग्रह चांगला झाला। ग्रह मतलब होता है वो भी ओपिनियन, ओके, मतलब जो भी ओपिनियन था टीचर का वो थोड़ा अच्छा हो गया कि हाँ बच्चा समझदार है, जिस हिसाब से बताया था उस हिसाब से बुक वगैरह लेके आ गया है। आगे देख लेते क्या बताया गया है। पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर, प्राथमिक माहिती मतलब बेसिक इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे दिया, किस तरह से वायलिन के जो भी स्ट्रिंग्स रहती है, तार रहती है, उन सब का इन्फॉर्मेशन देने के बाद पहिला धड़ा दिल्यावर, पहिला धड़ा मतलब फर्स्ट लेसन सिखा दिया अच्छे से, जो भी ये स्टार्टअप करना था अच्छे से सिखा दिया। मी हातात वायलिन घेतले। मी हातात मतलब टीचर ने खुद ने हाथ में वायलिन ले लिया था जो शिरीष को दिया था, राइट। आगे देख लेते क्या बताया गया है।
माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवण्याचे अशी माझी प्रथा है। तो यहाँ पे शिक्षक जो है वो बोल रहे हैं मेरे जो भी स्कूल में फर्स्ट स्टूडेंट जो भी आता है, फर्स्टली जो भी स्टूडेंट आता है मैं उनको खुद बजा के दिखाता हूँ वायलिन। ओके, ये प्रथा है, मतलब इस तरह से जो है वो शिक्षक हमेशा करते हैं। समझ में आ गया आपको, ये प्रथा है उसके स्कूल की। आगे देख लेते हैं, त्यामागील हेतू एवढंच, उसके पीछे जो हेतु है, हेतु मतलब उसके पीछे जो राज है, उसके पीछे जो रीज़न है वो इतना ही है कि मला त्यांना सुचवायचे असते। सुचवायचे मतलब उनको पता लगवाना रहता है कि नेटाने नीट टिकला तर इतपत वाजू शकतात। मतलब अच्छे से अगर आप लोग सीखोगे, अच्छे से टिके रहोगे मेरे स्कूल में, तो इतपत मतलब इतना अच्छा वाजवू शकतात, वाजवू शकाल मतलब होता है आप लोग इतना अच्छे से बजा सकते हो जिस तरह से वो टीचर बजाते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते क्या बताया गया है। त्याचप्रमाणे सुमारे 21 मिनिटे मी पीलू मतलब होता है एक राग। ओके, क्लासिकल राग है ये भी। तो 21 मिनट मतलब 20 मिनट तक कुछ पीलू राग जो है उन्होंने बजाई थी, टीचर जो थे उन्होंने बजाई थी। रागातील एक गत वाजवून दाखवली, मतलब उसमें का एक जो गत था, उसमें का एक जो नोट था वो बजा के सुनाया टीचर ने। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं, जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते। नाना जो थे मतलब शिरीष के जो पिताजी थे वो जीवाचे कान मतलब एकदम सीरियसली बहुत ही अच्छे से वो पूरा जो है म्यूजिक जो है सुन रहे थे। वह शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होता। आळीपाळीने मतलब अल्टरनेटिवली, कभी मेरी पास देखता था तो कभी बाबा के पास मतलब नाना के पास देखता था, अपने पिताजी की ओर देखता था शिरीष। ओके, एक दूसरे की तरफ वो देख रहा था, शिरीष अपने पिताजी और टीचर की ओर देख रहा था। आगे देख लेते हैं, मी वायोलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले। फिर टीचर ने क्या कर दिया, वायोलिन जो बजा रहे थे वो रख दिया नीचे और नाना की तरफ जो है, नाना जो है शिरीष के पिताजी की तरफ देखा। देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते। तो जो नाना थे, जो शिरीष के पिताजी थे, उनके चेहरे के ऊपर तृप्तीचे मतलब बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट, समाधान स्पष्टपने मतलब एकदम से पूरा स्पष्ट से दिख रहा था। समझ में आ गया आपको? जैसे कि शिरीष के पिताजी को बहुत ज़्यादा चाह थी म्यूजिक की। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते क्या बताया गया है। आपण जाऊया आता, ऐसा कौन बोला? शिरीष म्हणाला। ओके, ऐसा शिरीष बोला कि अभी अब हम लोग चलते हैं। वह पिता पुत्र उठले और दोनों पिता और पुत्र, शिरीष और उनके जो पिताजी थे, दोनों उठ गए। मीच आपण होऊन विचारले, मैंने ही खुद से पूछा। आपण होऊन मतलब खुद से ही पूछ लिया। क्या पूछा? यहाँ पे बात हो रही है शिक्षक की। जो शिक्षक थे उन्होंने खुद से पूछा, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत। एकंदरीत मतलब होता है कैसा, क्या पूरा आपको लगा। एकंदरीत मतलब पूरी तरह से आपको जो भी मैंने बजाया वो आपको कैसा लगा, आपको किस तरह से लगा। यहाँ पे जो है ओवरऑल मतलब किस तरह से लगा आपको, ये पूछा गया है। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं, वाह उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही। वाह उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट, त्याबद्दल प्रश्न ही नहीं मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। शिरीष नेच मध्ये उत्तर दिले, शिरीष ने ही बीच में बोल दिया। समझ में आ गया आपको? मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला। तो जो शिक्षक थे वो क्या बोलते हैं, मुझे उसके आगाऊ, आगाऊ मतलब ओवर स्मार्ट गिरी का क्या हो गया, गुस्सा आ गया। शिक्षक को जो है गुस्सा आ गया था। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं, आपण कुठं असतात कामाला। यहाँ पे पूछते हैं शिक्षक, किसको पूछते हैं? शिरीष के पिताजी को। ओके, तो आप कहाँ पे काम पे जाते हो, ऐसा बोचकपणे शिरीषच पुन्हा म्हणाला। बोचकपणे मतलब होता है एकदम ओवर स्मार्टेडली। ओके, मतलब वो फटाक से फिर से बोला, शिरीष ही खुद ही बोला। आगे देख लेते हैं, मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील। नाना जो है वो शिरीष को दम मतलब चिल्लाएंगे। सो गाइस देख लेते क्या बताया गया है। पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। बट अब देखिए टीचर को क्या लगा था कि जो शिरीष के पिताजी वो शिरीष को चिल्लाएंगे, बट क्या हो गया, वो कौतुक से मतलब एकदम अप्रिशिएट करते हुए नाना जो है वो शिरीष को देख रहे थे। एकदम मतलब मेरा बेटा इस तरह से बोल रहा है, पूछ रहा है, सब जानकारी निकाल रहा है, ऐसा। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से कौतुक के हिसाब से नजरेनेच त्याकडे पाहत होते। आगे देख लेते हैं, नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोड़ी येऊ लागली। रोज जो है नियमित हिसाब से पिता और पुत्र जो है रोज जोड़ी के हिसाब से आया करते थे स्कूल में। शिरीष जो है सीखने आया करता था। आगे देख लेते हैं, शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होतो। शिरीष जिस तरह से
मतलब प्रगति कर रहा था, डेवलप कर रहा था अपने सिंगिंग स्किल्स को, मतलब जो भी वायलिन प्ले करता है उस स्किल्स को। तो उस चीज़ को देख के प्रसंगी, मतलब उस चीज़ को देख के कभी कभी जो है राइटर जो है, मतलब जो ये टीचर हैं वो भी आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। आश्चर्यचकित मतलब हो जाया करते थे, सरप्राईज हो जाया करते थे। त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता। अतिशय हल्का होना मतलब बहुत ज़्यादा सीख लिया था, फटाफट सीख लिया था, मतलब शिरीष का जो हाथ था वो अच्छी तरह से बैठ चुका था वायलिन प्ले करने में। ओके, आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांत त्याची आकलन शक्ति मतलब होता है ग्रास्पिंग पावर, मतलब जिस तरह से टीचर सिखाया करते थे उसी तरह से फटाफट ग्रास्प कर लेता, मतलब पकड़ लेता था शिरीष। ओके, जो भी सिखाया जाता था फटाक से सीख लेता था। और जो टीचर थे वो बोल रहे थे कि सब विद्यार्थी जो थे टीचर के, उनमें से सबसे ज़्यादा आकलन शक्ति जो है, ग्रास्पिंग पावर शिरीष का ज़्यादा था। फारच दांगड़ी होती, दांगड़ी मतलब होता है स्ट्रांग। ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। आगे देख लेते हैं। नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एक अक्षर ही न बोलता शांत बसून राहत। क्या बताया गया है? नाना जो है शिरीष के पिताजी जो है वो रोज आया करते थे और एक भी अक्षर न बोलते हुए आके शांतपणे बैठ जाया करते थे। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे, और जो टीचर थे वो भी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। आगे देख लेते हैं। हाँ हाँ म्हणता 3 महीने निघून गेले। हाँ हाँ मतलब ऐसे ही करते करते 3 जो महीने हैं वो निकल चुके थे। आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला। आणि क्या बताया गया है? अभी हाँ हाँ करते हुए, मतलब इस तरह से ही करते हुए 3 महीने निकल चुके थे। शिरीष जो है सीख रहा था 3 महीने से, और इसके बाद और 3 महीने बाद उस विद्यालय में, मतलब उसी स्कूल में, प्लेइंग स्कूल में प्रथम कार्यक्रमात मतलब फर्स्ट कार्यक्रम होने वाला था वो स्कूल का, और उस कार्यक्रम में अपन शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा, मतलब शिरीष को भी एक प्रोग्राम देंगे, शिरीष को भी एक कार्यक्रम करने देंगे असा मी निश्चय केला। और ऐसा टीचर ने एक निश्चय कर लिया था। निश्चय मतलब क्या होता है? आराम से उन्होंने पूरा रिजोल्यूशन जो है वो सोच लिया था। निश्चय मतलब डिक्लेयर कर लिया था, डिसीजन ले लिया था। ओके, आगे देख लेते हैं। आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो। फिर उसके बाद वो सोचते हुए शिरीष को राइटर ने क्या बोला, शिक्षक ने क्या बोला? शिरीष अशीच प्रगति कायम राहू दे। शिरीष तू इसी तरह से सीखते रहे, हमेशा इसी तरह से प्रगति करते रहे। आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे। और टीचर ने बोला कि हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, उसमें मैं तेरा कार्यक्रम रखने वाला हूँ, मतलब तुझे प्ले करने दूंगा मैं, ऐसा बोला शिक्षक ने। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। हे ऐकल्यावर शिरीषला शिरीषला अत्यांत होईल अशी कल्पना होती। अशी कल्पना मतलब अभी देखिए फर्स्ट टाइम ही प्रोग्राम करने मिल रहा है शिरीष को, तो टीचर ने जैसे ये बोला उसी हिसाब से टीचर को क्या लगा कि शिरीष को अत्यानंद मतलब होता है, अत्यानंद मतलब होता है आनंद, मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद, तो बहुत ज़्यादा आनंद होगा ऐसा किसको लगा था? ऐसा लगा था टीचर को। पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसल्या नाहीत। क्या बताया गया है? फिर भी उसके चेहरे पे एक भी आनंद, मतलब कोई भी खुशी की जो मतलब एक छाव रहती है, खुशी की जो एक नज़र रहती है, वो कुछ भी दिखा नहीं। इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला, और उसका जो चेहरा है थोड़ा सा क्या हो गया? उतर गया, मतलब वो थोड़ा उदास हो गया। क्या बताया गया? आगे देख लेते हैं। मी विचारले। फिर उसके बाद टीचर ने क्या पूछा? काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? ये सुन के तुझे कुछ भी सुख, कुछ भी आनंद, मतलब कुछ भी हैप्पीनेस हुआ नहीं क्या? ऐसा टीचर ने पूछ लिया। ओके, आगे देख लेते हैं। गंभीर आवाजात ठाशीव स्वरूपाने, गंभीर आवाजात मतलब होता है एकदम सीरियस आवाज में। ठाशीव मतलब बोल्ड मतलब एक ऐसा जवाब, स्वरूपाचे मतलब एक ऐसे रूप के, स्वरूपाचे। क्या बताएगा? आगे देख लेते हैं। उत्तर आले मतलब ऐसा जवाब आया कि राइटर जो है, शिक्षक जो है वो चकित हो गए। माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल, मतलब मुझसे ज़्यादा नाना जो है, मेरे पिताजी जो है, उनको ज़्यादा आनंद होगा। मतलब 12-13 साल का ही लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें किस तरह से कर रहा है? तो ये सोच के ही राइटर जो थे, हमारे जो शिक्षक जो थे, वो क्या हो गए? वो चकित रह गए थे। समझ में आ गया गाइज आपको? गाइज मैंने पूरा जो है ये स्टोरी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। हाफ पार्ट जो है स्टोरी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग चाहिए रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। गाइज आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग गई हो, आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।